हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आपका इस बेहद ही अच्छे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है स्टूडेंट इंडिया चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे कि एक्टिव पासिव वॉइस के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अब आप एक्टिव पासिव सीख रहे हो तो अगर आप टेंसेस के अनुसार एक्टिव पासिव को कैसे चेंज करोगे, अगर वो आप पढ़ना चाहते हो तो उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आप जाकर वहाँ देख सकते हो। अब हम क्या सीखेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस हो एक्टिव में इम्पेरेटिव, तब हम कैसे चेंज करेंगे। अब इम्पेरेटिव जो शब्द है, जो आपको बड़ा हवा सा लग रहा है, जो बड़ा शब्द लग रहा है आपको, पहले उसका मतलब जान लेते हैं। ठीक है, ये जो इम्पेरेटिव है इसका मतलब क्या होता है कि हम ऑर्डर देते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, यानी कि मैंने कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, वहाँ जाओ। हम ऐसे बोलते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, ऑर्डर देते हैं, किसी को आदेश देते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, तो उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम किसी को एडवाइस भी देते हैं, सलाह देते हैं, भाई अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता के पैर छुआ करो, रोज सुबह उठकर उन्हें नमस्ते किया करो। ऐसे हम अपनी एडवाइस, सलाह देते हैं उन्हें, तो उन्हें भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार की रिक्वेस्ट की जाए, एक तो मैं कहूँ आदेश में मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, और एक मैं कहूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ इसके साथ जाओ, हम ऐसे कहते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो हम अपने सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में किसी प्रकार की ऑर्डर हो, आदेश दिया जाए, किसी भी सेंटेंस के अंदर आदेश दिया जाए या फिर सलाह दी जाए या फिर रिक्वेस्ट की जाए, तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हमारी एक्टिव वॉइस ऐसे आ गई तब हम उसे कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों, अगर आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ना चाहते हो तो उससे पहले आपको एक्टिव पासिव का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इससे पहले वीडियो आपके लिए देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो आपको ज्ञान है तब आप अपना जारी रखो, देखते रहो। ठीक है, अब देखो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं, मैंने अभी बताया कि शट द डोर, डोर बंद करो। और एडवाइस वाले कैसे हो सकते हैं, मैंने कहा ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर करो। ठीक है, ये हो गए हमारे सलाह वाले, एडवाइस वाले सेंटेंसेस। ये हमारे कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एडवाइस दी जा रही है। और रिक्वेस्ट वाले, जैसे कि मैंने कहा प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, कृपया मेरी हेल्प करो, तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अगर हमें इनकी पैसिव वॉइस बनानी है तब हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो अगर ऑर्डर की बात की जाए, एक्टिव से हम पैसिव बनाते क्यों हैं, वो सब कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो इसे पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, सब कुछ मैंने डीपली तरीके से अच्छे से आपको बता रखा है। ठीक है, अगर सेंटेंस हो ऑर्डर का, तब हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना, तब हम कैसे बनाएंगे। तब दोस्तों अगर हमें ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाना है, तब हम उसको पहले लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो बात आप जानते हो कि एक्टिव पासिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। क्यों बनता है वो आप जानते हो। देखो मैंने कहा कि राम ने पत्र लिखा, इसका मैं कहूँगी इसको दूसरे तरीके से बोलो पर अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरे तरीके से बोलो पर दूसरे तरीके में भी यही आना चाहिए कि पत्र राम ने ही लिखा है, राम ने पत्र लिखा। इसका मैंने दूसरे तरीके से मैंने कहा कि पत्र लिखा गया राम के द्वारा, तो अर्थ तो चेंज नहीं हुआ। इसके अंदर भी राम ने पत्र लिखा है, इसके सेकंड सेंटेंस के अंदर भी राम ने पत्र लिखा है, बट हुआ क्या कि हमने इसका पैसिव वॉइस बना दिया, दूसरी फॉर्मेशन कर दी। तो इसके अंदर राम ने पत्र लिखा, पत्र लिखा गया राम के द्वारा, पत्र तो पहले आ गया, राम ने पत्र लिखा, राम राइट्स अ लेटर। इसके अंदर अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था, बट मैंने कहा पत्र लिखा गया राम के द्वारा, तो हमारा वो जो ए लेटर था वो हमारा आगे आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आकर सब्जेक्ट बन गया। और भी अगर डीपली तरीके से जानना चाहते हो तो मैं फिर से कह रही हूँ, अगर एक्टिव पासिव शुरू में सीख रहे हो और शुरू में आपने इस वीडियो को लगाया है, दबाया है, कुछ भी किया है, तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको एक्टिव पासिव का मतलब ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको ये नहीं पता कि ABCD क्या होती है, और कोई आपको कह दे कि सेंटेंस में इंग्लिश के सेंटेंस में एरर ढूंढो,
तब तो बेवकूफ़ की बात हुई। तो इसलिए कह रही हूँ पहले बेसिक पढ़ो। एक्टिव पासिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं, एक्टिव पासिव का मतलब क्या होता है पहले वो पढ़ो, जब भी तो आप आगे बढ़ोगे, जब भी तो आप इम्पेरेटिव सीख पाओगे। ठीक है, तो तब हम उसे कैसे चेंज करेंगे, आगे लेट लगाकर, फिर ऑब्जेक्ट लगाकर, फिर बी लगाकर, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। अगर ऑर्डर वाले सेंटेंसेस है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑर्डर वाला सेंटेंसेस था शट द डोर, तो लेट हमारा ऑब्जेक्ट ये है, द डोर बी शट, यानी कि शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है। ठीक है, लेट द डोर बी शट, बन गया। कितना इजी था। अभी कहा मैंने ऑर्डर वाले सेंटेंस तो आगे लेट लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट रख दो। इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या था, द डोर था, लेट द डोर बी शट की थर्ड फॉर्म लगा दो, शट ही रहेगी। ठीक है, मैंने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, लेट द डोर बी और फिर ओपन की थर्ड फॉर्म लगा दो, ओपनड। ठीक है, ऐसे हम ऑर्डर वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। अभी एग्जांपल आपको मिलेंगे, चिंता नहीं करो। ठीक है, मान लो अगर एडवाइस वाला हो, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंसेस हो, तब हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तब हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, उसके बाद हम शुड लगा देंगे, उसके बाद हम बी लगा देंगे और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप जानते हो कि एक्टिव पासिव के अंदर एक कॉमन सी बात है कि थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, फर्स्ट इसमें आती नहीं, थर्ड ही आती है। अगर आप इस सेंटेंसेस में कह रहे हो तो अभी रुको यार, सब्र करो, अभी मैं इसे भी समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो ये शुड ही क्यों लगा है इसके अंदर, देखो इसके अंदर हम शुड क्यों लगाते हैं, क्योंकि ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर करो। तो हम इसका पैसिव बनाएंगे कि माता पिता का आदर किया जाए, ये अच्छा लगेगा थोड़ा सा हमें, मतलब कि इसका पैसिव वॉइस भी थोड़ा सा मैनर अच्छा भी तो होना चाहिए ना, जो बोलने में अच्छा लगे। माता पिता का अपने माता पिता का आदर किया जाए, ये अच्छा ही लगेगा। अपने माता पिता का आदर किया जाना चाहिए, ये अच्छा लगेगा। अब इसमें तो भाई हम कह सकते हैं शट द डोर, डोर बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा को बंद किया जाए, सही लग रहा है। लेट लगा दिया, लेट से शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अंदर हम लेट से शुरू नहीं करेंगे, एडवाइस रिक्वेस्ट में शुड लगाएंगे, क्योंकि मैनर है ना, थोड़ी एडवाइस दी जाती है, रिक्वेस्ट दी जाती है, इसके अंदर चाहिए का सेंस आना चाहिए ना, इससे हम शुड लगा देंगे। बी तो आती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बी तो कॉमन बात है, और थर्ड फॉर्म तो पैसिव बनाते समय वो तो आएगी ही आएगी। जैसे सूरज पूरब से ही निकलता है ना, वो कहीं पश्चिम से नहीं निकलता, वो पश्चिम में छिपता ही है। इसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस में पैसिव बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। ठीक है, आगे आगे खत्म हमारा, बस इम्पेरेटिव सेंटेंस इतना था। फिर ये क्या है, इतनी बड़ी जो लाइन है, इसका मतलब क्या है, अगर आप ऐसे चेंज नहीं करना चाहते, मन नहीं कर रहा आपका चेंज करने का, तो इसका दूसरा भी फॉर्मेशन है, दूसरे तरीके से आप चेंज कर सकते हो। मान लो ये ऑर्डर का है, तो आप कह सकते हो भाई यू आर ऑर्डर्ड, फिर आप टू भी लगा सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइस दी जा रही है तो यू आर एडवाइज्ड टू। जैसे कि ये था शट द डोर, दरवाजा बंद करो, आदेश दे रहे हैं, तो यू आर ऑर्डर्ड और फिर क्या था, टू आएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब कि फिर आगे का जैसा है वैसा का वैसा लाकर रख दो, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे ही बना सकते हो, क्योंकि ऐसे हम, मतलब कि इसकी फॉर्मेशन क्यों की गई है, हमारी कहानी तो यहीं खत्म हो रही थी। इसकी फॉर्मेशन क्यों हुई है, क्योंकि कई बार सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता। अभी आएंगे ऐसे सेंटेंसेस भी, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तब आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए हमें ये चीज़ अपनानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा वर्क हार्ड, आप जानते हो वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करो। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, अब कहाँ से आप लेट ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें कहाँ से बनाओगे, वर्क हार्ड है बस। तो इसके अंदर हमें एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ये क्यों आया है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ना हो तो फॉर्मेशन हमारी ऐसे भी हो सकती है। और ये पता है मेरी तरफ से मुझे क्या लगता है, क्योंकि कई बार किसी को ऑब्जेक्ट समझ भी नहीं आता, भाई ऑब्जेक्ट किसे लाए, तो सिंपल है ना भाई, जैसा सेंटेंस है उसका वही रखो, बस उसका सेंस समझ लो कि ऑर्डर का है, एडवाइस का है, रिक्वेस्ट का है, कैसा है, फिर वही अपना लगा दो। कितना इजी था, हमने ये समझ लिया है। अब थोड़े से एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं दोस्तों, कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा क्लीन द रूम, फर्स्ट क्या है, क्लीन द रूम। अब हम इसका कैसे बनाएंगे, देखो क्लीन द रूम, कमरा साफ करो, कोई सलाह है, ये कोई अच्छी, मतलब कमरा साफ करो, आदेश दे रहे हैं, तो फिर आदेश का तो क्या था, लेट आएगा, क्या बनेगा बच्चा दोस्तों, लेट, और फिर क्या कहा था मैंने, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, लेट द रूम बी
क्लीन है ना, मेन वर्ब है, उसकी हम क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, इसे हम ना ही बोलना बच्चा दोस्तों, ठीक है। क्लीन लगा देंगे, ओके ठीक है। फिर लेट द रूम बी क्लीन्ड, ठीक है। आगे देखो, डू नॉट स्टील, चुराओ मत या फिर चोरी मत करो, इसका मतलब ये है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम यू आर एडवाइज्ड लगा सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड लगा सकते हैं। तो उसी के साथ साथ हम फॉरबिड, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर एडवाइस भी दी जाती है, ऑर्डर भी दिया जाता है और रिक्वेस्ट भी की जाती है, साथ साथ हम किसी काम के लिए मना भी कर देते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि चोरी मत करो, तो उस काम के लिए उसे मना किया जा रहा है, और मना करने की इंग्लिश होती है फॉरबिड, फॉरबिडन, फॉरबिड, ये तीनों, ठीक है। फॉरबिड, फॉरबिडन। तो हम क्या कह सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू स्टील, टू स्टील। क्यों, अब मैम दीदी आपने तो क्या कहा था कि यू आर फॉरबिडन टू लगा के आगे का सेम बोल देना। देखो मैंने भी आपको बताया कि मना करने की इंग्लिश फॉरबिडन होती है, फॉरबिड होती है, तीनों में से कोई भी ले लो, मैंने फॉरबिडन ले लिया है। तो फिर मैंने कहा यू आर फॉरबिडन टू स्टील, तुम्हें मना किया जा रहा है चोरी करने के लिए, या चोरी के लिए तुम्हें मना किया जा रहा है। तो ये फॉरबिडन ही डू नॉट की जो है, डू नॉट यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसकी अनुपस्थिति, इसकी जो अब्सेंट है ना, वो फॉरबिडन ही पूरी कर रहा है। तो आपको डू नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी है रूल याद करो, जरूरी है रूल ही समझो, अपना सेंस लगाओ ना। इंग्लिश ग्रामर के अंदर रूल बहुत सारे होते हैं, नरेशन सीखते हो आप, टेंसेस सीखते हो, क्यों भाई, हमें दिमाग नहीं है, हम उन्हें समझ भी तो सकते हैं। नरेशन का अर्थ क्या होता है, आप नरेशन के अंदर सन/123 एक फॉर्मूला सीखते हो, भाई क्यों सीखते हो, आप साइंस भी तो समझ सकते हो। जरूरी सन/123 फॉर्मूला ही लगाना, जरूरी थोड़ी ना है आप कुछ भी ना। अब देखो डेट है, हम कहते हैं कि नरेशन के अंदर कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगा देते हैं, जरूरी है डेट लगाना। हम डेट क्यों लगाते हैं, पहली बात तो डेट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि सेंस आता है कि उसने मुझसे कहा की का सेंस आता है, तो की इंग्लिश जो जो होती है वो बना दो, जरूरी है डेट ही लगानी। अगर आप और भी कुछ लगा दोगे तो भी कोई गम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेंस समझो, जरूरी नहीं है रूल याद करो। अब कई बार भाई कह देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, इसका तो कारण हम जान लेते हैं, पर कई कई चीजें भी याद ही करनी पड़ जाती हैं। आपने एक सुना होगा कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, भाई क्यों आती है ये तो मुझे भी नहीं पता, बस सबको यही पता है, सभी टीचर्स को मैंने यूट्यूब के अंदर हर जगह भाई सर्च भी किया है कि मॉडल के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आती है। तो हमें किसी किसी के क्यों के सवाल, क्यों के जवाब मिल भी जाते हैं, पर कभी कभी अब कुछ तो ऐसे ही होते हैं कि नहीं मिलते हैं, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्यों आती है ये तो भाई नहीं पता। तो कुछ तो याद ही करना पड़ता है, कुछ रूल्स होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, बट सभी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर सभी के सभी आप रटो, कुछ अगर समझे जा सकते हैं तो उन्हें समझो भी, ठीक है। ठीक है, फिर सेकंड बना लिया हमने, थर्ड बना लेते हैं। सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सोल्व करो, सोल्व करो, सोल्व द प्रॉब्लम। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, लेट द प्रॉब्लम बी सोल्व, कितना इजी था, ठीक है। ऑर्डर का था, ऑर्डर से हमने कर दिया। स्विच ऑन द लाइट, अब हम इसे कैसे बनाएंगे, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। अब मैंने स्विच ऑन को एक साथ लिया, क्यों लिया वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओनली इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं सिखाऊंगी, प्रेपोजिशनल यानी कि प्रेपोजिशन हो जब भी हम कैसे चेंज करेंगे वो भी सिखा दूंगी। उसके अंदर पता है क्या होगा, अगर किसी मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आई है तो उन दोनों को इकट्ठा ही लिख देंगे। मतलब कि अभी मैं आपको प्रेपोजिशन का जब अर्थ बताऊंगी तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऐसे है यानी किसी मेन वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन है तब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म होगी, ये तो काम होगा ही भाई, ठीक है। तो स्विच तो लगा देंगे पर मेन वर्ब के साथ ही प्रेपोजिशन को उसके साथ ही रखेंगे, जब बनाएंगे स्विच्ड ऑन साथ ही लिखेंगे, ठीक है। आगे है हेल्प द चिल्ड्रन, बच्चों की हेल्प करो, भाई एडवाइस है, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द चिल्ड्रन, या फिर एडवाइस दे रहे हैं तो भाई मैंने दूसरा भी तरीका बताया था। अब ऐसा थोड़ी कहेंगे भाई चिल्ड्रन बच्चों की हेल्प की जाए, ये सेंस नहीं बनता। लेट से क्यों शुरू करें भाई, सेंस नहीं बनता, ऑर्डर में हो सकता है लेट से शुरू, एडवाइस में अच्छा नहीं लगता, बच्चों की हेल्प की जानी चाहिए ये अच्छा है, तो हम कह सकते हैं द चिल्ड्रन शुड बी हेल्प्ड,
ठीक है। आगे देखो, दोनों तरीके से बन सकता है। मैंने आपको ऑर्डर के अंदर भी 2 फॉर्मूले बताए हैं, 2 तरीके बताए हैं, और एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट है तब भी मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, ठीक है। आगे है फिनिश द टास्क, लेट द टास्क बी फिनिश्ड, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ शुड बी स्पोकन, ठीक है। स्पोकन आएगा, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। तो एडवाइस दे रहे हैं तो उससे हम बना देंगे। एडवाइस के अंदर मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा द ट्रूथ, और फिर क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, शुड, फिर बी आएगा, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है स्पीक, उसकी थर्ड फॉर्म लगा दोगे स्पोकन, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन। ओके, आगे हमारा वर्क हार्ड, जो मैंने कहा था ना अभी, वो हमारा आएगा, तो हमारा आ गया है। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, टेक एक्सरसाइज डेली, रोज व्यायाम किया करो, तो एडवाइस दे रही है, एडवाइज्ड टू टेक एक्सरसाइज डेली, ठीक है। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। तो इससे आपके एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए आपको, और साथ ही साथ आपने खुद ही बनाए ना, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। भाई 4-5 मैंने मतलब आपको समझाए हैं, आगे तो आपने खुद बनाने सीखे ना। यही होता है, समझ लिया सब कुछ क्या क्या था, एक एग्जाम्पल देख ले कैसे कैसे बनेगा, फिर हम खुद ही बनाने की कोशिश करते हैं। हैड द चिल्ड्रन कैसे बनेगा, फिर वो हमें आ जाता है, ठीक है। हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस सीख लिए हैं, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अगर हमारा सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेपोजिशनल सेंटेंस, यानी कि प्रेपोजिशन हो मेन वर्ब के साथ, तब हम कैसे चेंज करेंगे वो सीख लेते हैं। अगर हमारा सेंटेंस प्रेपोजिशनल सेंटेंस है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका पैसिव वॉइस बनाते समय अगर मेन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है, तब हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। तो देखो, एक बार मुंह जबानी बताऊंगी, सारे सेंटेंस अपने आप ही खुद ही बनने लग जाएंगे, ठीक है। अगर मेन वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन है तो पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की, जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म बनाकर उसके साथ जो भी प्रेपोजिशन है वो उसके साथ ही रखो, उन्हें जुदा मत करो। बस क्या करो, एक्टिव से पैसिव बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के उस प्रेपोजिशन को उसके साथ जोड़ दो, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, और मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, उस वीडियो को जरूर देखना, उसके अंदर मैंने सभी बेसिक कंसेप्ट कवर करके रख रखा है, ठीक है। तो इसका बनाएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आ पिक्चर हमने लिख दिया, आ पिक्चर, ठीक है। वोज आ जाएगा, वोज आ गया है। ये लुकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो बी की फोर्थ फॉर्म लगा दो। मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है पिछली वीडियो के अंदर कि हम इन्हें चेंज कैसे करते हैं। ये वोज मैंने लगा दिया, अब मैं यहाँ पर लगा दूंगी बीइंग। मैंने क्यों लगाया, ये तो टेंस के आधार पर है ना, ये चेंज ही कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगर एक बार आप मतलब जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। बी की फॉर्म होती है, जैसे आप गो की फॉर्म याद करते हो, गो जाना, वेंट गोन गोइंग, और फिर गो जाना, वेंट गोन गोइंग गोज, ऐसे आप याद करते हो। ड्राइव ड्रोव, ड्रिवन ड्राइविंग ड्राइव्स, ऐसे आप याद करते हो। तो इसी तरह एक बी की फॉर्म होती है, जिसकी बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड होती है वॉज वर, थर्ड होती है बीन, फोर्थ होती है बीइंग, और फिफ्थ होती है इज एम, ठीक है। ध्यान रखोगे, बस इतना ही है। ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो बी की फोर्थ फॉर्म लगा दो। बी की फोर्थ फॉर्म क्या बताई है मैंने, बीइंग बताई है, बीइंग लगा दिया। और फिर ये तो बात मैंने कही थी कि पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म को कभी मत भूलना, तो जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म बना दो। लुकिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, लुक्ड, ठीक है। फिर हमने बना दिया लुक्ड, और मैंने क्या कहा था, अगर मेन वर्ब के साथ जो भी प्रेपोजिशन है पैसिव वॉइस बनाते समय उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते समय जो भी उसके साथ प्रेपोजिशन थी उसको उसके साथ ही रखो। एट लगा दिया, किसके द्वारा, बाय ही के द्वारा। ही ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ठीक है। अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं तो आई, माई, मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ही का हिम होता है, ठीक है। ही लुक्ड इनटू द वेल, अब क्या बन जाएगा, द वेल। बी, ये जो मेन वर्ब है ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड है, तो बी की सेकंड फॉर्म लगा दो। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर। द वाल के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, ठीक है, वॉज लगा दिया। अब मेन वर्ब, अब ये बात हमने पढ़ी थी कि थर्ड फॉर्म तो आएगी पैसिव वॉइस के अंदर, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो। इसकी थर्ड फॉर्म तो लुक्ड ही होती है, तो हम लगा देंगे लुक्ड। और मैंने क्या कहा था, मेन वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म बना दो तो इनटू साथ रहेगा, इनटू हम लिख देते हैं
इंटू किसके द्वारा, बाय ही के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव केस बनने जा रहा है बाय हिम। ठीक है, आगे देखो, शी शाउटेड एट द पियोन। जल्दी से जल्दी बनाते हैं, द पियोन वॉज क्यों लगाया मैंने, देखो शाउटेड सेकंड फॉर्म थी, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ड, तो वॉज लगा दिया है। थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ड की, थर्ड फॉर्म शाउटेड की शाउटेड ही होती है, उसके साथ प्रेपोजिशन है एट, ये एट और इनटू ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, ध्यान रखना प्रेपोजिशन, ये एट इंटू एट इंटू इन ओन, ये सारी हमारी प्रेपोजिशन होती हैं। ठीक है, अलोंग, ये सारी हमारी प्रेपोजिशन होती है। एट किसके द्वारा, बाय हर, एट बाय हर। ठीक है, आगे देखो, दे लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन पहले आ जाएगा। द ओल्ड मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, वॉज वर्ब होती है। द ओल्ड मैन हमारा आगे आएगा, द ओल्ड मैन वॉज लोफ्ड, लाफ्ड, लाफ्ड के साथ तो एट रहेगा ही। तो ध्यान से देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनेगा, इसे हम यहाँ खींच के ले आएंगे। द ओल्ड मैन वॉज लाफ्ड, अब लाफ्ड जो है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लाफ्ड की थर्ड फॉर्म लाफ्ड ही होती है, तो लाफ्ड के साथ प्रेपोजिशन एट है, तो लाफ्ड एट किसके द्वारा, दे के द्वारा, किसके द्वारा, दे के द्वारा, तो बाय, अब दे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बने जा रहा है तो दैम आ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, द ओल्ड मैन वॉज लाफ्ड एट बाय किसके द्वारा, दे के द्वारा, दे ऑब्जेक्टिव केस बनने जा रहा है तो दैम होना चाहिए। अब ये दैम बनते कैसे, ही बन कैसे रहे ना, अगर डीपली सीखने हैं, क्योंकि मैं आपको ओनली प्रेपोजिशन सेंटेंसेस सिखा रही हूँ, मैं आपको ये नहीं सिखा रही कि बना कैसे, अगर ये सीखना है जैसे पिछली वीडियो को देखो, सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर रखा है, अच्छे से आप समझ जाओगे। आगे क्या है, अ कार रैन ओवर द ओल्ड मैन, यहाँ पर हमारी ओवर क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन हर जगह मेन वर्ब के साथ ही है, तो मेन वर्ब के साथ ही होंगी। ठीक है, द ओल्ड मैन हमारा आगे खींच कर आ जाएगा, द ओल्ड मैन वॉज, रन की थर्ड फॉर्म होती है रन, रन जाना, रैन रन, थर्ड फॉर्म होती है रन। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ कार। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव केस था, आगे लाए द ओल्ड मैन। ठीक है, द ओल्ड मैन यहाँ पर मानो द ओल्ड मैन है, चलो लिख ही देती हूँ, द ओल्ड मैन वॉज आ जाएगा क्योंकि सेकंड है, बी की सेकंड लगा देंगे वॉज, और फिर थर्ड फॉर्म तो रहेगी, और पैसिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के बाद उसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो लगा दो, ओवर किसके द्वारा, एक कार के द्वारा यानी कि बाय अ कार। ठीक है, बन गया हमारा, ये हमने सीख लिया है। एक मैंने सेंटेंस बोला, आई स्पोक टू हिम, इसका बनाओ, मैंने एक सेंटेंस बोला है, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई स्पोक टू हिम। अब इसका देखो जल्दी जल्दी बनाना, क्योंकि मतलब ऐसे हमारी कोशिश भी तो होनी चाहिए ना, जरूरी थोड़ी ना हमेशा लिखते ही रहेंगे, कॉपी पेन लाओ लिख के देखेंगे, थोड़ा बना के देखो। ही आके आ जाएगा, ही वॉज स्पोकन टू बाय मी, कैसे बनाया, हिम हमारा ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पर सब्जेक्ट बनने जा रहा है तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही का मैंने ऑब्जेक्टिव केस हिम बना दिया तो हिम का सब्जेक्टिव केस बनाऊंगी तो ही है, ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म लगा दो, वॉज या वर्ब में से वॉज का यूज होता है ही के साथ क्योंकि वो सिंगुलर है। ठीक है, ही वॉज, फिर मैंने क्या बनाया था, पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म तो आएगी, ही वॉज स्पोकन, अब टू एक प्रेपोजिशन है, पैसिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते ही उसके साथ हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं, तो ही वॉज स्पोकन टू बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, हमने बना दिया है। ठीक है, एक और सेंटेंसेस मैं लिख देती हूँ, मुझे याद आ रही है, हु knocked at the door। ठीक है, अब हम इसका बनाते हैं, आगे हु का हु रहेगा, द डोर हमारा आगे आ जाएगा, हु द डोर वाज नोक्ड एट, बस हु द डोर वाज नोक्ड एट। ठीक है, अगर आपको, अब मैंने तो खैर ये बना ही दिया है, समझ में ना आया हो तो एक बार मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ क्योंकि इंट्रोगेटिव है। देखो हु का हु रखेंगे, हु का हु रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसे एक बार इरेज कर देते हैं, यहाँ पर कहीं भी, यहाँ पर मैंने इसे इरेज कर दिया है, यहाँ पर मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। हु था हमारा, हु का मैंने रखा हु। ठीक है, अब यहाँ पर द डोर ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, क्यों बनता है इतनी देर से वही बता रही हूँ, उस वीडियो को देखो जब भी आपको अच्छे समझ में आएगा। द डोर हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो हु द
डोर, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। बी की सेकंड फॉर्म लगा दो। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर्ब। द डोर के साथ हम यूज करेंगे वॉज का। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या आएगा हमारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, तो नोक्ड की थर्ड फॉर्म बना दो, थर्ड फॉर्म नोक्ड, ठीक है, नोक्ड। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के बाद उसके साथ जो प्रेपोजिशन है, हम प्रेपोजिशनल सेंटेंस ही तो बनाने सीख रहे हैं, तो एट आ जाएगा, एट। बस सब्जेक्ट दे नहीं रखा, छोड़ दो सब्जेक्ट को। द डोर नॉक्ड एट। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था जिसके अंदर मैंने बाय दैम भी लिखा था, आगे दे था, उसका मैंने दैम बना दिया था, ये मैंने किया था ना। जरूरी नहीं है ये दैम बनाना, क्योंकि अगर मान लो किसी माता की बात की, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे तो बाय मदर, बाय फादर, ये आप कर सकते हो, बट दैम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अगर आपने दैम लगा दिया तब आपका गलत नहीं है, पर मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मान लो अगर आपने किसी सेंटेंस में देख लिया और आप फिर वहां जाकर तो ऐसे कहोगे भाई यहाँ बाय दैम नहीं लगाया, गलती है। अगर किसी नहीं लगाया तो भी ठीक है, दैम के दे के केस में ये नहीं होता, ठीक है। आप इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाओ नहीं बनाओ छोड़ भी सकते हो, बट अगर मदर फादर, अगर किसी नाम है भाई कि आगे कौन है, अगर उसकी बात हो रही है तो वो तो जरूरी होता है, वो तो आपको बनाना पड़ता है। अब मान लो आगे सीता होता तो बाय सीता तो लिखती ना, किसके द्वारा? सीता के द्वारा। दे होता तो भाई दे जरूरी नहीं होता, वे पता होता है हमें भाई किसी और ने कहा होगा, तो इसलिए हम दे का दैम नहीं बनाते हैं, ठीक है। आज हमने इम्पेरेटिव और प्रेपोजिशनल सेंटेंस के हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो हमने सीख लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हर जगह हर घर इस वीडियो को शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। आगे भी जो मैं वीडियोस बनाऊंगी, फॉर एग्जांपल मॉडल की, नॉन फाइनाइट्स की, इनकी वीडियोस बनाऊंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो, अपने घर पर स्वस्थ रहो।